नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पाठ 7 पौधों को जानिए का भाग 3 पढ़ेंगे। हमने पिछले भागों में पौधे के भागों के बारे में पढ़ा, जिसमें तना और पत्ती था। आज हम पौधे के जो अन्य भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। यह चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भैया बूझो और पहेली दोनों ही पौधों को क्या कर रहे हैं? पानी पिला रहे हैं। बूझो पानी किस पर डाल रहा है? देखो, पत्तियों पर। और पहेली किस पर डाल रही है? पौधे गमले के अंदर। तो बताइए कौन सा तरीका सही है, बूझो वाला या पहेली वाला? पहेली वाला, क्योंकि जो पौधों को पानी मिल रहा है वो गमले में जा रहा है, और गमले में क्या होती है? जड़ होती है, जो कि पौधे की पानी को, मतलब गमले के पानी को क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी। जबकि जो बूझो पानी दे रहा है, ये सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा? बह जाएगा। तो जो पानी है वो किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? जड़ों के द्वारा। तो आज हम जड़ के बारे में पढ़ेंगे। और सभी को पता है, चाहे वह बच्चा छोटा हो या बड़ा, कि जो पौधे होते हैं वो पानी का अवशोषण जड़ों के द्वारा करते हैं। और सभी पौधों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी के अंदर पाई जाती है। अब जड़ों के अन्य कार्य समझने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। पहले क्रियाकलाप में हमारे लिए को आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए? 2 गमले चाहिए, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड, कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो। अब देखो, चित्र में आपको दिख रहा है 2 गमले लिए हमने, ए और बी। दोनों में हमने क्या कर दी? मिट्टी डाल दी। और एक जैसे खरपतवार के पौधे हम तोड़कर लाए। दोनों की ही जड़ें थी, लेकिन ए में जो पौधा है हमने जड़ सहित लगाया, और जो बी में पौधा है उसकी जड़ को हमने काट दिया। अब इन पौधों को जब हम 7-8 दिन के लिए रख देंगे तो हम देखते हैं कि जो ए वाला पौधा है वो तो हरा भरा रहता है, जबकि जो बी वाला पौधा है कुछ मुरझा जाता है और पत्तियां जो है उसकी पीली वगैरह पड़ने लग जाती है। क्योंकि जो बी वाला पौधा है उसे हम अगर पानी देंगे तो भी उसे पौधे को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। और जो ए वाला पौधा है उसमें जड़ है, जो कि पानी का क्या कर लेगी? अवशोषण कर लेगी। इसलिए वह पौधा क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। यानी जो जड़ें होती है वो मिट्टी में से पानी के अवशोषण का कार्य करती है। ये तो था जड़ का पहला कार्य। अब जड़ के दूसरे कार्य को समझने के लिए, उस क्रियाकलाप के लिए हमें आवश्यक सामग्री चाहिए कि मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल। हम मक्के और चने के बीज लेते हैं, कटोरी लेते हैं और जल लेते हैं। 2 कटोरियाँ लेते हैं। इनमें भीगी हुई रुई को क्या कर देंगे? रख देंगे। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज व दूसरी में मक्के के दाने रखेंगे। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखेंगे, यानी जिसमें रुई में हम बीजों को लपेट देंगे और रुई को हमेशा गीला रखेंगे, जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए। हमने पाठ 1 में भी बीजों का अंकुरण किया था। जब बीज में से सफ़ेद धागे नुमा संरचना निकलती है तो वो बीज क्या कहलाता है? अंकुरित बीज कहलाता है। और जब तक उसको भिगो के रखेंगे जब तक बीज का अंकुरण न हो जाए। लगभग 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। अब जब बीज अंकुरित हो गया और कुछ लंबे समय तक हमने उसमें रख दिया तो देखते हैं कि वो जड़ क्या होगी? रुई के अंदर चली जाती है। तो अब उसको अगर हम खींच के निकालेंगे तो वो बाहर नहीं निकलती है। ये देखो, यहाँ रुई है। अब रुई के अंदर ये जो चने से निकला हुआ जो अंकुरण है वो क्या हो गया? धंस गया है। अब इसको अगर हम खींचेंगे तो वो आसानी से बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि इस जड़ ने, जो बीज है, बीज के अंकुरण ने इसको क्या कर रखा है? रुई में
पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। तो इसी तरह से जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें जो है पौधों को मिट्टी में क्या करके रखती है, जकड़ के रखती है, मिट्टी को मजबूती से पकड़ के रखती है। इसीलिए तो हमको पौधे को अगर हम मिट्टी में से उखाड़ना है तो उसे खींचना पड़ता है और बहुत बल लगाना पड़ता है। किसी भी पौधे को आसानी से हम उखाड़ नहीं सकते हैं। यानी जड़ें क्या करती है, पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखने का कार्य करती है। ये था जड़ का दूसरा कार्य। इसीलिए जड़ों को जो है स्थिरक भी कहते हैं, क्योंकि यह पौधे को मिट्टी में स्थिर बनाए रखने का कार्य करती है। अब ये जो जड़ें होती है वो दो प्रकार की होती है। देखो जड़ें, सबकी जड़ें क्या, आप अगर किसी पौधे को उखाड़ो, छोटे बड़े दूसरे अलग अलग प्रकार के जब पौधों को उखाड़ेंगे तो उनकी जड़ों को देखेंगे तो वो सब एक जैसी नज़र नहीं आएगी। कुछ पौधों की जड़ें अलग होगी, आकार में भी, रंग में भी, है ना। और कुछ पौधों की जड़ें और अलग दूसरे तरह की होगी, यानी उनमें भिन्नता पाई जाती है। जिसको समझने के लिए हम यहाँ एक क्रियाकलाप में देखते हैं कि हमने जिन मक्के और चने के बीज का अंकुरण किया उसकी देखो, ये जो अंकुरण की संरचना है नीचे वाली, इसकी देखो अलग है ना। मक्के की एक रेशे की तरह निकल रही है, जबकि जो चने की है अंकुरण संरचना, इसमें से एक जो मुख्य जड़ निकल रही है और उसके पार्श्व में देखो छोटी छोटी और भी संरचनाएं निकल रही है। यानी इसकी तो एक जड़ ही निकल रही है रेशे के रूप में, और दूसरी जड़ भी निकलेगी तो उसके पास निकलेंगी, जबकि इसकी एक मुख्य जड़ होती है और उसके बाजू में दूसरी छोटी छोटी जड़ें निकलती है। तो अब इन जड़ों को हम क्या नाम देंगे? हमने अंकुरित बीज में जड़ों के अलग अलग प्रकार देखे। अब देखो यहाँ चित्र में भी आपको देखो दो पौधे दिख रहे हैं, एक यह वाला और एक ये वाला, ए और बी। एक ही जो जड़ें हैं देखो, इसमें एक मुख्य जड़ है और इसके पास में छोटी छोटी जड़ें क्या निकल रही है, रेशे के रूप में निकल रही है। तो जो मुख्य जड़ है उसको हम क्या कहेंगे, मूसला जड़ कहेंगे, और जो पार्श्व में है उसको क्या कहेंगे, पार्श्व जड़ें कहेंगे। और यहाँ पर इस पौधे की जो जड़ें हैं देखो, सभी यहाँ से निकल रही है, इसके तल से, और रेशों के रूप में निकल रही है। इसलिए इसको रेशेदार जड़ या जकड़ा जड़ भी कहते हैं। इसको मूसला जड़ कहेंगे, इसको रेशेदार जड़ कहेंगे। अब यहाँ पर इस क्रियाकलाप के लिए हमने पौधों को क्या किया, उखाड़ कर देखा। लेकिन जड़, हर पौधे को अगर हम उखाड़ेंगे तो क्या होगा, पौधा तो जो बेचारा नष्ट हो जाएगा। इसीलिए देखो जड़ों और पत्ती में कुछ संबंध होता है। हम बाहर से पौधे को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि इसकी जो जड़ है वो मूसला जड़ है या रेशेदार जड़। तो देखो मूसला जड़ की जो पौधे की पत्तियां हैं उसका जो सिरा विन्यास है वो कैसा है, जालिका रूपी सिरा विन्यास है, जिसके बारे में हमने पत्ती के बारे में पढ़ा था, उस समय पढ़ा था, है ना। तो इसका जो जालिका रूपी सिरा विन्यास है, सभी पौधे जिनका सिरा विन्यास जालिका रूपी होता है उनकी जड़ें कैसी होगी, मूसला जड़ होगी। जबकि वे पौधे जिनकी पत्तियों का सिरा विन्यास समांतर श्रेणी का होगा, उनकी जो जड़ें होंगी वो कैसी होगी, रेशेदार जड़ होगी। तो हम किसी भी पौधे का सिरा विन्यास देखकर ही बता सकते हैं कि जो जड़ है वो रेशेदार है या मूसला जड़। जड़ के प्रकार एवं पत्तियों में सिरा विन्यास के प्रकार। तो यह सारणी आपको पूरी करनी है। पौधे के नाम लिखने हैं, अलग अलग पौधे के नाम, जैसे गेहूं के पौधे का नाम लिख दिया, गन्ने के पौधे का नाम लिख दिया, घास का लिख दिया, केली का लिख दिया। इन सब का लिखोगे तो क्या आएगा, समांतर क्रम आएगा। और जबकि नीम का लिख दिया, तुलसी का लिख दिया, पुदीने का लिख दिया और आपके खेजड़ी का लिख दिया, इन सब का आप लिखोगे तो कौन सा आ जाएगा, मूसला जड़ आ जाएगी, जिनका सिरा विन्यास कैसा होगा, जालिका रूपी होगा। तो यह सारणी आपको खुद को पूरी करनी है। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों से संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं
टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। ये जो पौधे का तने वाला भाग है, यह जड़ों द्वारा अवशोषित जल को तो क्या करेगा, पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। और जो खाना भोजन पत्तियां बनाती हैं, उसको भी ये तना क्या करता है, पौधे के हर भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी जो तना है वो दो कार्य करता है, या दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। जड़ों से तो पानी पूरे भाग तक ले जाएगा और पत्तियों से भोजन पूरे पौधे तक ले जाने का कार्य करता है। तो इसी के साथ पौधे के जो भाग थे उनके बाद जानकारी पूर्ण हुई। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम पौधे के पुष्प भाग के बारे में पढ़ेंगे और उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।